ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया था, राइट। हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया था कि हमें डिफरेंशिएट करना है एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को। पहले तो हम कर रहे थे डिफरेंशिएट उन इक्वेशन को जिसमें सिर्फ 3 टर्म्स थी या 2 टर्म्स थी, ठीक है। फिर हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएट किया था उस इक्वेशन को जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स थी और उनको उन्होंने डिफरेंशिएट किया था। और इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना क्या होता है, इम्प्लिसिट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना क्या होता है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी होती है हमें इम्प्लिसिट इक्वेशन में, अगर हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं, ये डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में उसके बाद हमने पार्ट नंबर 4 भी किया था कि साइन एक्स वाई प्लस सेक एक्स इज़ इक्वल टू 2। इसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये यूज़ हुआ था कि हमें यूज़ करना था ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डेरिवेटिव्स, तो वो भी हमने अच्छी तरह किया था। आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पार्ट नंबर 5 हमें क्या कहता है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट नंबर 5 हमें क्या कहता है कि एक्स रेडिकल 1 प्लस वाई, एक्स रेडिकल 1 प्लस वाई, एक्स रेडिकल 1 प्लस वाई प्लस वाई रेडिकल 1 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब पहले तो हम देखें कि ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है। जी बिल्कुल, ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है। ये कैसे एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है, क्योंकि इसमें 2 फंक्शंस यूज़ हुए हैं और जिस इक्वेशन में 2 फंक्शंस यूज़ हुए हैं तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन। और हमें करना है इसको डिफरेंशिएट, और हमें पता है अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन को, इसका मतलब है हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, अभी भी इसमें कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हम पहले तो अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, अप्लाइंग डेरिवेटिव। क्या करेंगे हम, अप्लाइंग डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो जब हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, तो पूरी इक्वेशन पे ऑफ कोर्स डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा। इक्वेशन क्या है, एक्स रेडिकल 1 प्लस वाई प्लस वाई रेडिकल 1 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये होल इक्वेशन जिसका हमें क्या लेना है, हमें लेना है डेरिवेटिव। अब हमें पता है, अगर हमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 टर्म्स हैं, ठीक है। अगर 2 फंक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, उनका डेरिवेटिव ऐसे लेते हैं कि फर्स्ट वाले डेरिवेटिव पर अप्लाई कर दो, सेकंड वाले फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, बीच में साइन वो आएगी जो उनके बीच में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो प्लस की साइन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पर अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई करें तो डी बाई डी एक्स किस पर अप्लाई होगा, एक्स रेडिकल 1 प्लस वाई पर अप्लाई होगा। बीच में साइन क्या आ जाएगी, प्लस की, क्योंकि दोनों फंक्शंस के बीच में ऑलरेडी साइन कौन सी एग्जिस्ट करती है, प्लस की करती है। फिर हम डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ले लेंगे फंक्शन वाई 1 प्लस एक्स का, फंक्शन वाई रेडिकल 1 प्लस एक्स का, और ये आ गया इज इक्वल टू 0, जो कि राइट हैंड साइड सेम हमारा चलने वाला है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेरिवेटिव लेना है, और हम तो बेसिक टर्म्स पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव कैसे लेते हैं भाई, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। अभी यहाँ पे देखा जाए तो एक्स और ये हमारे पास जो रेडिकल 1 प्लस वाई है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें तो पता है अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हों तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन को बाहर फेंक दो, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। फिर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको बाहर फेंक दो और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, डी बाई डी एक्स ले लो, किसका, फर्स्ट वाला फंक्शन था एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव ले लो। अब ठीक है, अब बीच में आ गई प्लस की साइन,
ठीक है, बीच में आ गई, इसको तो मैं ब्रैकेट में पहले क्लोज़ कर लेती हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर हमारे पास आ गई प्लस की साइन, ये ब्रैकेट में दोबारा क्लोज़ कर लेती हूँ। अब हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शंस का जो आपस में दोबारा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वाई मल्टीप्लाई हो रहा है रेडिकल 1 + x से, तो कैसे लेंगे? पहले वाले फंक्शन को बाहर फेंक दो, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो 1 + x का। ठीक है, फिर जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उसको बाहर फेंक दो और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इतना तो सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि अब तो हमें पता है कि डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, अब हमें पता है डेरिवेटिव कैसे लेना है हमें। ठीक है, पहले तो मुझे इस रेडिकल को पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें रॉकेट साइंस कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो dy/dx इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 + y होल पावर 1/2। ठीक है, प्लस रेडिकल आ गया 1 + y और डेरिवेटिव ऑफ x अगर देखा जाए तो x जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं वो वेरिएबल सेम है। तो ठीक है, ये तो 1 के इक्वल हो गया। सॉरी, मैंने 0 क्यों लिखा है, 1 के इक्वल हो गया। और 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो इक्वल ही रहती है। तो ठीक है, इतना तो हमारा आ गया। ठीक है, ये हम ब्रैकेट कर लेते हैं क्लोज। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। y एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव लेना है रेडिकल 1 + x का। तो चलो पहले तो इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 + x होल पावर 1/2। ठीक है, और ये 1 + x सेम रहने वाला है। डेरिवेटिव लेना है y का जो कि हमारे पास नहीं आएगा, तो dy/dx लिख दो, ये ब्रैकेट कर दो क्लोज। अभी इसमें आप लोग देखोगे अभी तक तो कुछ न्यू कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो, अभी तो हम वही बेसिक सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें x तो सेम ही लिख देते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है। तो भाई क्या करना है हमें क्या करना है, पावर को बाहर फेंक दो, बेस लिख दो, बेस के ऊपर पावर -1, 1/2 -1 इज़ माइनस का 1/2। ठीक है, प्लस कर दो वो ही सेम टर्म 1 + y और ये कर दो ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आ जाओ, ये कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे y सेम रहेगा, डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है। तो ठीक है, पावर को फेंक दो बाहर, बेस के ऊपर पावर -1 कर दो, तो 1/2 -1 इज़ -1/2। और ये ही नहीं, साथ में डेरिवेटिव ले लो बेस का, और यहाँ पे बेस क्या है भाई, 1 + x है बेस। यहाँ पर सॉरी, मुझे लगता है मैं बेस का डेरिवेटिव लेना भूल गई। हाँ, तो यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव dy/dx लेना है 1 + y का भी। ठीक है, इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने डेरिवेटिव ले लिया बेस का, और यहाँ पर प्लस का वो आ गया सेम 1 + x और dy/dx सेम आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप देखें तो अब सॉल्यूशंस हमारे लंबे लंबे हो रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 है और अब इसमें लंबे लंबे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अब पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम लिख लेंगे पहले तो x वो ही सेम। ठीक है, वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2। और अगर मुझे अब ये पावर को पॉजिटिव करना है तो मैं इसको नीचे लेके चली जाऊंगी 1 + y को, तो आ गया 1 + y नीचे, और 1/2 की जगह मैं ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ रेडिकल। ठीक है, मैंने लिख दिया रेडिकल। अब क्या है, अब आगे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ है 1 + y। तो दो फंक्शंस हैं, उनका डेरिवेटिव लेना है, तो वो क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, उसमें प्लस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 ही आएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप ले लो डेरिवेटिव किसका, y का, तो ये क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। ठीक है, ये तो इतना हमारे पास हो गया, प्लस का ये रेडिकल का 1 + y आ जाएगा सेम। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया y। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ 1/2 से, ये पावर हमें पॉजिटिव करनी है -1/2 की, तो ये यहाँ पे नीचे अब इसको लेके चले जाओ, 1 + x आ गया
1+x आ गया और ये रेडिकल में बंद हो जाएगा क्योंकि 1/2 पावर है, तो जिसका मतलब रेडिकल ही है। ठीक है, फिर हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शन का जो आपस में ऐड होने हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x सेम है 1 आ जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस कर दो 1+x आ गया और डेरिवेटिव dy/dx आ गया। ठीक है, dy/dx आ गया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? हमें सिर्फ अब ये देखना है। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हमें बस ये देखना है। अब अगर हम देखें जिसके साथ हमारे पास dy/dx नहीं है, हम पहले तो उनको इक्वेशन के दूसरे साइड लेके चले जाएं, ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। ठीक है, तो किन टर्म्स के पास dy/dx नहीं है? इस वाली टर्म्स के पास तो dy/dx है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है dy/dx, तो मतलब इसके पूरी टर्म के साथ है। ठीक है, अगर इस टर्म के साथ देखें रेडिकल 1+y के साथ, तो उसमें dy/dx नहीं है, तो इसको एक तो लेके जाएंगे। दूसरा y इंटू 1/2 रेडिकल 1+x, इसके साथ भी dy/dx नहीं है, तो इसके साथ भी इसको भी हम उस साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखें तो इसके साथ तो है, तो इसको तो नहीं लेके जाएंगे क्योंकि dy/dx रेडिकल 1+x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको तो नहीं लेके जाएंगे। तो सिर्फ 2 टर्म्स हैं अभी तक हमारे पास जिनके पास हमारे पास dy/dx नहीं है, उनको हम इक्वेशन के दूसरे साइड लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो लेके चले जाते हैं, तो मतलब यहाँ पर अभी तक हमारे पास क्या रहेगा, x रहेगा अपॉन 2 रेडिकल 1+y रहेगा। ठीक है, और dy/dx रहेगा, और यहाँ पे और हमारे पास ये टर्म रहेगी, तो प्लस का रेडिकल 1+x आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास dy/dx आ जाएगा, उस साइड हम इन 2 टर्म्स को लेके गए तो ये माइनस का 1+y हो जाएगा, और ये दूसरी टर्म माइनस की y/2 रेडिकल 1+x हो गई। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dy/dx की निकालनी है, और इन दोनों टर्म्स के अंदर dy/dx है, तो ले लो कॉमन ले लो। तो कॉमन जब हम लेंगे dy/dx अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब एक तो बचेगा x/2 रेडिकल में 1+y। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास बचेगा प्लस रेडिकल 1+x। ठीक है, ये आ गया, और इज़ इक्वल टू के बाद हमारे पास ये सेम ही रहेगा, क्या, माइनस का रेडिकल 1+y माइनस का y/2 रेडिकल 1+x। ठीक है, ये हमारे पास सेम ही रहा। अब हमें क्या करना है, ये पूरी टर्म इस dy/dx से मल्टीप्लाई हो रही है, जब वहाँ जाएगी तो क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो dy/dx इज़ इक्वल टू, ये वाली वैल्यू तो पहले आप पूरी लिख दो, 1+y आ गया। ठीक है, माइनस का y/2 रेडिकल 1+x आ गया, डिवाइड करवा दो इस पूरी वैल्यू को जो कि है x/2 रेडिकल 1+y प्लस 1+x। ठीक है, अब ये आपका टास्क है कि आप इसको और जाके मज़ीद सॉल्व करो। अब कैसे सॉल्व करें, अब तो बिल्कुल इजी हो गया। यहाँ पे आप इसका ले लोगे एलसीएम, इसका एलसीएम लोगे। ठीक है, इस साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आप इस पूरी टर्म का रेसिप्रोकल ले लोगे और फिर आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये आप पर है कि आप कैसे सॉल्व करते हो। तो आज की वीडियो में हमने पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया, जो कि आपने देखा बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा था, और मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।